एक ही इनकाउंटर हुआ है, अभी 6 बाकी हैं और 6 के घर पे बिल्डोरे चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो चाहे गांव में हो, तभी इंसाफ पूरा होगा। चाकूबाज असद का जहन्नुम का टिकट कट गया है। अट्ठाईस मई को असद ने सूर्या को चाकुओं से गोदा था। 29 मई को सूर्या की अस्पताल में मौत हो गई। 30 मई को गाजियाबाद से एनकाउंटर की डिमांड उठी। परिवार ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई। 30 मई को सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और अगले 24 घंटे के अंदर ही योगी की फोर्स ने हत्यारे असद की फाइल क्लोज कर दी। एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर हुआ, एनकाउंटर पब्लिक की डिमांड पर हुआ। सब लोग यहाँ पे एनकाउंटर और बुलडोजर की ही मांग कर रहे थे, तो हम लोग कल भी यहाँ पे सामने उनकी माताजी के सामने खड़े थे और यही हम लोग भी आश्वासन दे रहे थे कि ये योगी राज है और ये भूल गए थे शायद कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश की खोड़ा कॉलोनी है। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि मोमडन थोड़ा सा इनकी संख्या है, लेकिन यही भी भूल गए कि ये बाबा जी के अंडर में है। तो बाबा जी ने जो करा है वो बोला है वो करके दिखाया भी है, लेकिन अभी इससे हम संतुष्ट नहीं है। अभी एक का एनकाउंटर हुआ है तो समझो ये 20% है, तो अभी 80% बचता है। जो 6 और 7 लोग अभी बचे हुए हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। हमको योगी जी पे पूरा विश्वास है। असद के एनकाउंटर की बात जैसे ही गाजियाबाद में पता चली, जैसे ही ये खबर खोड़ा कॉलोनी की गली में पहुंची, गली में जय जय श्री राम का जयकारा गूंजने लगा। हो गया का नारा लगने लगा। लोग असद के एनकाउंटर के बाद जश्न मनाने लगे। सूर्या की हत्या के बाद से ही असद खोड़ा कॉलोनी से फरार हो गया। असद किसी सीक्रेट लोकेशन पर अंडरग्राउंड हो गया था। असद को लगा था कि अगर वो यूपी का बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन वो ये भूल गया कि योगी की फोर्स ज्यादा देर तक किसी का उधार नहीं रखती। असद यूपी छोड़कर भागने की प्लानिंग में था। इधर यूपी पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम रख दिया। असद अपने दोस्त से पैसे उधार लेने के लिए जा रहा था और यूपी पुलिस को असद की लोकेशन मिल गई। असद अपने प्लान में कामयाब हो पाता उससे पहले ही असद की लोकेशन यूपी पुलिस ने ट्रेस कर ली और असद की फरारी फाइल्स का द एंड हो गया। गाजियाबाद के वसुंधरा में उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहां पर पुलिस की गोली से जो इनकाउंटर हुआ असद का और वो यहाँ पर गिरा था। उसके बाद असद को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये 4 सर्किल आप यहाँ देखेंगे जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। एक सर्किल हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है उस पेड़ के नीचे, और 2 सर्किल यहाँ हमें पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। और कई जो राउंड फायरिंग है वो भी हुई। इसके साथ साथ ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया कि असद अपने साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था और उसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जब असद को रोकने की कोशिश की तो असद की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने ये जानकारी दी और जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगी और वो यहाँ पर गिर पड़ा। ये देखिए खून के जो निशान हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हमें जो नज़र आ रहे हैं गोली लगने के बाद जो खून के निशान हैं वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन्हें देखकर जाहिर सी बात है ये लग रहा है कि ताज़ा बिल्कुल निशान है। हालांकि जो पुलिस है वो ये कह रही है कि उनका एक कांस्टेबल भी इस पूरे इनकाउंटर में जख्मी हुआ है क्योंकि असद की तरफ से फायरिंग की गई थी। योगी की पुलिस सूर्या पर चाकू चलाने वाले और मर्डर के लिए चाकू देने वाले और सूर्या के मर्डर में असद का साथ देने वाले हर गुनहगार का हिसाब कर रही है। सूर्या चौहान हत्याकांड में कुल 5 आरोपी थे। मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस ने असद के पिता नवाब को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा असद के 2 साथी भी पुलिस के शिकंजे में हैं। फरहान और आतिफ को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि असद का एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है।
पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है।